ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या दिखाया, मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था रो नंबर कैलकुलेट करना और सेल नंबर कैलकुलेट करना। ठीक है। रो नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, रो नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, शीट से। और सेल नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, शीट के अंदर, रो के अंदर, सेल से। ठीक है। शीट के अंदर कौन सी रो को कैलकुलेट करना है, कौन सी सेल, क्यों। देखो, जैसे कि हम इस एक्सेल शीट में आते हैं तो आपको पता है यहाँ पर रोज तो फिक्स है, ये रोज होती है राइट, ये 1 से लेके 20 तक रोज होती है, ये तो फिक्स है, हर एक एलिमेंट के लिए रो फिक्स है। बट सेल, क्या सेल फिक्स है क्या यहाँ पर, दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2। इस वाले रो में कितनी सेल है, इस वाले कॉलम में कितना सेल है, एक सेल है राइट। सॉरी, इस वाली रो में कितने सेल है, एक सेल है। इस वाली रो में कितना सेल है, एक है। इस वाली रो में कितना सेल है, एक। इस वाली रो में कितना सेल है, एक, दो, तीन, राइट। सेल क्या है, डायनेमिक है, किसी किसी रो में एक है, किसी किसी रो में एक से ज्यादा है। सही बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात समझ रहे हो ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। सेल डायनेमिक है बट रो डायनेमिक नहीं है, रो पूरी शीट के लिए सेम रहता है। ठीक है। तो जब अभी हमने यहाँ पर एक डेटा निकाला था राइट, ये आप ध्यान दो। अभी मैंने क्या निकाला था, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब आपको रो फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, शीट डॉट गेट लास्ट रो नंबर मेथड यूज करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप जब यूज करोगे तो ये क्या देगा आपको, शीट के अंदर का लास्ट रो का वैल्यू। इसने क्या दिया, 22 हमारे पास है, लास्ट रो नंबर हमारा 22 है। इसने क्या दिया, 21 दिया। इसने क्या दिया यहाँ पे, 21 दिया। बट सेल के केस में देखो क्या दिया इसने, सेल के केस में दिया इसने गेट रो नम गेट लास्ट सेल नंबर, इसने दिया। हमने कौन सा रो दिया था इसको, फर्स्ट रो दिया था। फर्स्ट रो कौन सा है, फर्स्ट रो कौन सा है? ये वाला है फर्स्ट रो, ये वाला रो है। इसमें कितने सेल्स है, सिर्फ एक सेल है, तो इसने यहाँ पर एक सेल दिया। आप नोटिस करो जब रो नंबर की बात आती है तो ये लास्ट रो का क्या देता है, इंडेक्स देता है, क्या देता है, लास्ट रो का इंडेक्स देता है। बट जब बात आती है सेल की, तो सेल के केस में क्या देता है, ये इंडेक्स नहीं देता, नंबर देता है। ठीक है। जैसे कि ये जो सेल है इसमें एक सेल है, बट इसका इंडेक्स क्या है, सेल एक है, बस इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। और वैसे ये रो कौन सी है, ये 22वीं रो है, रो कौन सी है, 22वीं, बस इसका, बट इसका इंडेक्स क्या है, 21। तो इसने क्या दिया, रो के केस में हमको लास्ट रो का इंडेक्स देता है, और सेल के केस में क्या देता है, सीधा सीधा सेल नंबर देता है। ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको। जी। बट ठीक है। इसमें तो जो आपकी 21st रो है, तो उसमें तो हाँ, 3 सेल है ना बट। हाँ 3 सेल है, बट हमने रो 21 नहीं दी, हमने कौन सी रो का चेक किया है, हमने अच्छा, कौन सी, फर्स्ट रो यहाँ का। पे देखो आप, हमने फर्स्ट रो का चेक किया है। वो उसने बताया कि आपकी उस शीट में उतनी रोज हैं। ठीक है। ओके। ऋषभ, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर हाँ, सिर्फ रो को ही पिक कर रहे हैं, लेट सपोज हमने जो करा है ना, शीट गेट रो करके करा है, उसके बाद में सेल को इनपुट दे ही नहीं रहे हैं, तो ये कंप्लीट रो पिक कर सकता है ये? हाँ, देखो यहाँ पर हमने किया है ना, ये कंप्लीट पूरी शीट के रो बताएगा। ये नहीं कर सकते आप, सिर्फ इतना नहीं कर सकते, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आप इतना कह रहे हो कि यहाँ पे रोक सकते हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे हमने लाइक रो नंबर 21 से उसका सेल नंबर 1 उठाया है, तो सेल हाँ, ना उठाकर कंप्लीट रो पिक करें, तो वो हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। उसके लिए आपको यहाँ तक यूज करना पड़ेगा, वो अभी हम यूज करने वाले हैं जस्ट नीचे। ठीक है, ठीक ठीक है। है। फॉर एग्जाम्पल अब यही क्वेश्चन जो निशान ने बोला, अब इसी क्वेश्चन का यूज करके चलो कुछ ऐसा करते हैं, हम पूरी शीट को आइटरेट करते हैं। अभी मुझे नहीं पता इस शीट में क्या है, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि बताओ इस वाली शीट के अंदर, बताओ इस वाली शीट के अंदर कहीं कोई ऐसा वर्ड लो, फॉर एग्जाम्पल इस वाली शीट के अंदर, इसको फाइंड करो, क्या बोलते हैं, कोई नाम यहाँ पे डाल दो आप, कुछ भी नाम दे दो। इस वाली शीट के अंदर कोई जेकब नाम का बंदे का, कोई बंदा, मतलब कुछ भी होगा, जेकब होगा, कोई एक वैल्यू है, तो इसको फाइंड करो। ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे आप, ये बहुत बड़ी शीट होती, इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता तो कैसे फाइंड करोगे कि इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी एक्सेल फाइल में कहाँ पर है जेकब, क्या वो है भी या नहीं है। अगर है तो टेस्ट केस को पास कर दो, नहीं है तो टेस्ट केस को फेल कर दो। तो यहाँ पर हम 2D एरे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, राइट। ये करने के लिए हम क्या करेंगे,
ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली रो लेंगे, पहली रो के अंदर सारे सेल्स चेक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी रो लेंगे, दूसरी रो के अंदर सारे सेल्स चेक करेंगे। ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे, लास्ट रो तक जाएंगे और सारी सेल्स चेक करेंगे। यही प्रोसेस होगा। सही बात है। डॉट कंटेन और का नहीं, मेथड लगा सकते हैं। ये नहीं नहीं, ये प्रोसेस तो हम तभी कर सकते हैं, उस केस में कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में बहुत ही कम रो हो। क्योंकि एक्सेल हाँ शीट तो बहुत वार्स हो सकती है, उसमें मोर ग्रेटर देन 100 वैल्यूज हो सकती हैं, तो फिर कैसे चेक करेंगे? वो तो फिर हाँ कंप्लीट शीट पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ, कंप्लीट शीट पर ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 500 भी रोज होती, 500 रोज होती, अगर हमें कोई एक पर्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 रोज होती है, जब 500 रोज होती है तो 500 रोज में से आपका टेस्ट केस तो एक पर्टिकुलर रो में ही होगा ना, किसी में। तो आपको पहले वो रो तो फाइंड करना पड़ेगा, कौन से रो में आपका टेस्ट केस है, तभी तो हम उस रो को कैप्चर करेंगे और उस रो का डेटा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। बेसिकली हमें अपने रो के अंदर अपने हमें टेस्ट केस का रो फाइंड करना पड़ेगा। बट वो एक सेपरेट चीज है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इस पूरी शीट में फाइंड करना है कि जेकब है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने बना लिया तो वहां पर वो भी बना लोगे। ठीक है, और वो हम यूज करेंगे आगे, जो आप बता रहे हो ना टेस्ट केस को रीड करना, वो हम टेस्ट एनजी वगैरह करते हैं ना, तो वहां पर हम पूरा प्रॉपर बनाते हैं। बट कॉन्सेप्ट यही यूज होने वाला है जो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे आप फाइंड करोगे, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप हर एक रो को आइटरेट करोगे। रो वन को फाइंड करोगे, पहले रो वन को चेक करोगे कि रो वन के अंदर है या नहीं है। फिर रो टू को चेक करोगे, रो टू के अंदर है या नहीं है। रो थ्री को करोगे, रो फोर को करोगे, रो फाइव को करोगे, सबको चेक करते जाओगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। एक एक रो को चेक करते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से। अब जैसे निशांत आप बोल रहे हो कि इसमें टाइम लगेगा, ये बहुत ज्यादा तेज होता है। अगर यहाँ पर 1000 रो भी है ना, चाहे 2000 रो भी है, हार्डली 30 सेकेंड्स में कर देगा ये। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? आप मतलब प्रोसेस तो समझ गए ना, मैं प्रोसेस क्या बोल रहा हूँ? नीति, विजय, हरजोत, लोकेश, आप समझ तो गए इसको फाइंड हम्म। कैसे करेंगे? मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस शीट के अंदर ये फाइंड करना है जेकब का है, या तो कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू फाइंड करना है या नहीं है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? हम रो वाइज चेक करेंगे कि पहले हम फर्स्ट रो में चेक करेंगे है या नहीं, सेकंड रो में करेंगे, थर्ड रो में करेंगे, फोर्थ रो में करेंगे, सिमिलरली अप टू लास्ट रो तक जाएंगे। हम हर एक रो चेक करेंगे कि हर रो में वो पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, लोकेश, हरजोत, समझ गए आप ये? हाँ जी। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? लूप से करेंगे, ऋषभ। डेफिनेटली लूप से करेंगे, लूप अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हमें हर रो में चेक करना है, तो हम लूप अप्लाई करेंगे। तो हमारा लूप कहाँ से शुरू होगा? जीरो से ऋषभ, शुरू हम होगा। इसमें ऐसा नहीं कर सकते? हम एक मेथड लगाएं, गेट लास्ट रो डॉट गेट लास्ट सेल, फिर उसमें हम लगा दें डॉट कंटेन करके, वो वैल्यू लिख दे हमें जो फाइंड करनी है। ऐसा गेट नहीं मेथड लास्ट यूज रो, कर नहीं नहीं सकते? नहीं नहीं नहीं, गेट लास्ट रो और गेट लास्ट सेल हम तो इंटीजर देगा आपको। इंटीजर के अंदर आप कैसे फाइंड कर सकते हो? नहीं लग सकता कंटेंट्स। ठीक है, पहले आपको डेटा निकालना पड़ेगा, फिर वहां पर कंटेंट्स लगा सकते हो अंदर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले आपका, आप एक लूप बनाओगे। सबसे पहले तो आप एक लूप बनाओगे। वो लूप क्या करेगा, जैसे हमने 2D एरे में किया था, वो लूप यहाँ से लेके नीचे तक आइटरेट करेगा, यहाँ तक आइटरेट करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, रो के बाद वो हर एक रो को सेट करेगा, फिर हर एक रो के अंदर से हर एक सेल को रीड करेगा। ठीक है, तो ये हमने 2D एरे में किया था। अब यहाँ पे आप लोग अगर प्रैक्टिस में होते हैं, तो आप लोगों ने 2D एरे, अगर मैं 2D एरे का कोड खोलूँ जो हम लोगों ने किया था, तो आप पीछे की वीडियो देखोगे तो हमने एग्जैक्ट वही किया था जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, रो को जीरो से शुरू करेंगे, कहाँ तक चलाएंगे? आई इज लेस देन कहाँ गेट तक लास्ट चलाएंगे? रो। लेस देन और इक्वल्स टू क्या करेंगे? गेट लास्ट रो नंबर तक। तो ये है हमारा रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा लूप चलेगा कहाँ तक? रो नंबर तक चलेगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है, एक एक करके क्या कर रहा है ये? अरे यार, एक से बैटरी लो गई लैपटॉप, चार्ज। 1 मिनट आप लोग दो, मेरे को बस चार्ज लग रहा हूँ लैपटॉप।
जावा में जो हमने 2D एरे पढ़ा था ना, उसका यूज करके ये टास्क हो सकता है। और 2D एरे का हम बहुत यूज करते हैं अपाचे पीवाई में। आगे भी जब आप यूटिलिटीज क्रिएट करोगे ना, जब हम फ्रेमवर्क वगैरह पे काम करेंगे, तो 2D एरे का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग तो क्या आप करते इसमें हैं, नॉर्मल फॉर लूप यूज करोगे या नेस्टेड फॉर लूप यूज करोगे फिर नेस्टेड आप? फॉर लूप यूज करूंगा। 2D एरे में हमने नेस्टेड यूज किया था ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वही चीज मैं यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज करने वाला हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पर, अपना कोड चलाया जीरो थ्रो से, और ये कहाँ तक चलेगा, लास्ट रो नंबर के इंडेक्स तक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने शीट से एक एक करके रो पकड़नी है। ठीक है, तो मेरे पास शीट का ऑब्जेक्ट है ऊपर, मेरे पास शीट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने हार्ड कोडेडली पकड़ा था, यहाँ पर मैंने क्या करा था, हार्ड कोडेडली पकड़ा था अपने रो को। बट मैं क्या करूंगा यहाँ पर, हार्ड कोड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इंडेक्सिंग दूंगा। मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग दे दी, और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ शीट का। यहाँ पर था ना मेरा डेटा। हाँ, अब बेसिकली मैंने ये क्या करता है, रो रिटर्न करता है, तो यहाँ पर मैं एक रो का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। रो का भी हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, एक्स एस एस एफ रोज। इसको रो नाम देता हूँ मैं, एक्स एस एफ रो। आप इसको इंपोर्ट कर दोगे। तो मैंने बेसिकली क्या किया यहाँ पर, मैंने शीट के अंदर से रो को पकड़ा। मैंने क्या किया, शीट के अंदर से रो को पकड़ा, बट ये जो मैंने रो पकड़ा, मैंने इसको डायनेमिक तरीके से पकड़ा है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको हार्ड कोडेडली पकड़ा था कि भाई फर्स्ट रो को पकड़ लो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बोला कि जिसको पकड़ना है पकड़ो, बट आप क्या करो, यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं है। ये क्या करेगा, लूप से ऑटोमेटिकली बार बार चेंज होगा। हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 10 से लेकर 20 तक चल रहा है। जितने भी हमारी लास्ट रो है, 21 है, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लास्ट रो तक चल रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट बार बार चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बार बार चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे आई की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई की जगह जीरो आ जाएगा। जब आई की जगह जीरो आ जाएगा, तो शीट डॉट गेट रो ऑफ जीरो हो जाएगा। जब ये शीट डॉट गेट रो ऑफ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा जीरो रो सेट हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पर जीरो रो सेट हो जाएगी। जब मेरी जीरो वाली रो सेट हो गई, अब मैं क्या करूंगा, जीरो वाली रो के अंदर से कॉलम को निकालूंगा। तो वो कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पर एक और फॉर लूप लगाऊंगा, और इसको मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। जे इज लेस देन, कहाँ तक चलेगा ये, रो के अंदर से मैं सेल निकालूंगा। राइट, रो डॉट गेट लास्ट सेल नंबर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उस रो पे पर्टिकुलर, जैसे कि जीरो रो है, तो जीरो रो पे पर्टिकुलरली ये लास्ट सेल निकालेगा। ठीक है, और जे प्लस प्लस कर दो, बस सिंपल हो गया आपका कोड। ये बस हमने 2D एरे जो यूज किया था, सेम एज इट इज हमने यहाँ पे यूज किया। अब मेरा क्या हो गया, यहाँ से मेरे पास एक पर्टिकुलर रो भी आ गया, एक पर्टिकुलर सेल भी आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब ये जो रो है, जो ऊपर रो सेट है, उस रो के अंदर से मेरे को डेटा निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, रो डॉट गेट, यहाँ पर हमने यूज किया था ना, रो डॉट क्या यूज किया था, गेट सेल। और यहाँ पर वो सेल का नंबर दे दो आप। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सेल का नंबर क्या है, डायनेमिक है, राइट। और इसको कर दो गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये डेटा ऑटोमेटिकली ये एक स्ट्रिंग में स्टोर करा दो इसको आप, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल डेटा वन ले लो इसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये डेटा, अब जो हमने ये लूप बनाया, ये कैसे काम कर रहा है, ये देखो। सबसे पहले तो इसने क्या किया, पूरा डेटा को आइटरेट किया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, डेटा को आइटरेट करने के बाद एक एक करके रो को सेट किया। ठीक है, उसके बाद रो को सेट करने के बाद इसने क्या किया, सेल को, उस पर्टिकुलर रो में से एक एक करके सेल को निकाला। यहाँ पर वो कहाँ पर आ गया, स्ट्रिंग डेटा वन के अंदर आ गया। अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका पर्टिकुलर डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप एक इफ की कंडीशन लगा दो यहाँ पे, और इफ की कंडीशन में आप क्या करोगे, सिंपल, डेटा वन के अंदर, क्योंकि ये डेटा रैंडम होगा, डॉट कंटेन्स कर लो, इक्वल्स कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, जेकब। सिंपल, अगर वो जेकब है तो पास कर दो, अदरवाइज फेल कर दो। ठीक है,
फेल की कंडीशन आप लोग बना लेना, मैं पास की बना देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, 2D एरे यूज किया। हमने जब 2D एरे पढ़ा था ना, चेकअप की स्पेलिंग ठीक है ना, ठीक है। और ऋषभ इसमें आपने ब्रेक तो लगाया है वो इफ आपकी मर्जी है, कंडीशंस में। वो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हो। आप यहाँ पर एक ब्रेक लगा सकते हो अगर आपको रोकना है अपना एट्रिशन। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा ब्रेक का, और ये निशांत के क्वेश्चन का भी आंसर है। जैसे निशांत आप पूछ रहे थे ना कि हम एक पर्टिकुलर टेस्ट डेटा में, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर हमारा टेस्ट पर्टिकुलर रो पे हमें जाके रोकना है, कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मेरे पास 500 शीट है, 500 शीट में 500 रोज है मेरे पास, 500 रो में से हमारा जो टेस्ट डेटा है वो 498 रो में है। वो कैसे करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे, हम वहां पर ब्रेक अप्लाई करेंगे। जहां पर भी हमारा रो सेट हो जाता है ना, वहां पर हम उस रो के बाद, जब जहां पर भी हमारा वो हमें डेटा मिल जाता है, वहां से ब्रेक करके हम अपने कोड को बाहर निकालेंगे। फिर वहां पे हम ये कोड लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ ये क्या करेगा, एक एक करके सारा डेटा एक्सेल से रीड करेगा। अच्छा, नल पॉइंट एक्सेप्शन आया है अपाचे पीवाई में 34 लाइन पे। ओके, तो इसको मैं ट्राई कैच ब्लॉक में लिखूंगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अब ये ट्राई कैच क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ इसको ट्राई कैच में। ये हमारा टॉपिक है ट्राई कैच भी। फंक्शन मेथड ट्राई फाइनली ब्लॉक बोल रहा है ये। एक सेकंड, एक्सेप्शन इनके वाले केस में एक्सेप्शन, अच्छा अच्छा। अभी मैंने शायद शीट बनाई ना कोई डेटा, उसमें कोई रो हमारी एम्प्टी रह गई, इस चक्कर में अभी इनके केस में भी आएगा। एक सेकंड में चला के देख लेता हूँ। एक कोई रो है जो हमारी एम्प्टी रह गई है। इसीलिए नन पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है। ये मेरे से आपने पूछा था ना लोकेश, एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन। हाँ जी। तो देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ रहा है, ये एरर नहीं है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं ना कि एक एरर आ रहा है, बट वो एरर नहीं है। एरर नहीं है, वो बेसिकली है क्या, कि कोई जैसे अभी हमने एक्सेल का जो हमने रो, ओ सॉरी सेल बनाया था ना, सेल बनाने के बाद हमने क्या किया था, हम्म। माइट भी कोई सेल एम्प्टी रह गई है। तो जो एम्प्टी सेल रह गई है ना, वो नल पॉइंट एक्सेप्शन थ्रो कर रही है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको बेसिकली हम ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल करते हैं। ठीक है, ऋषभ जी, आज के दोनों वीडियोस आज ही डाल देना, अपलोड कर देना। हाँ मैं इसको आज ही डाल दूंगा। तो ट्राई कैच एंड थ्रो ये दोनों भी डिफरेंट है ना? नहीं, बेसिकली एक्सेप्शन की मैंने स्पेलिंग गलत की थी। केस सेंसिटिव है ना हमारा जावा, एक्सेप्शन ई, तो ये हट गया। ठीक है, तो बेसिकली करता क्या है, एक्सेप्शन ई है। यहाँ पर प्रिंट करवा दो अगर कोई एक्सेप्शन है तो ये कोड को रोकता नहीं है। ठीक है, अब मैं ये चला देता हूँ। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा ट्राई कैच होता क्या है नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही सिंपल होता है, हम अपने पूरे कोड को ट्राई में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये पास हो गया टेस्ट केस हमारा। ठीक है, जावा 9 पॉइंट एक्सेप्शन भी आया, बट हमारा टेस्ट केस रुका नहीं। ठीक है,
अगर आपको सारा डेटा प्रिंट करवाना है अपने एक्सेल का तो आप क्या कर सकते हो, ये हटा दो कंडीशन और यहाँ पर यूज कर दो सिस आउट डेटा वन लगा दो उसमें, डेटा वन। अभी क्या करेगा, पूरा एक्सेल से जितना भी डेटा है सबको रीड करके एक एक करके आपको दे देगा। देखो पूरा एक्सेल इसमें दे दिया ना, जितना भी हमारे एक्सेल के अंदर डेटा देखो सारा दे दिया इसने। देखो सारा दे दिया इसने डेटा, ठीक है। एक एक्सेप्शन भी नीचे दिया है। एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग क्या होती है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी छोटा सा टॉपिक है, या तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि हम अपने कोड को ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, जहां से कोड लिखते हैं वहां तक हमने ट्राई ब्लॉक लिखा, फिर उसके बाद हम एक कैच ब्लॉक लिखते हैं, वहां पर एक्सेप्शन डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना एक्सेप्शन को प्रिंट करा देते हैं। होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये हमारा हो गया अपाचे पीओआई, डेटा को रीड करने के लिए। बाकी इसको हम यूज करेंगे जब हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसका एक यूटिलिटी बनाएंगे जो इसको प्रॉपर रीड करके देगा टेस्ट केसेस के हिसाब से। तो मैं आप लोगों को एक न्यू लिंक, अच्छा हरजोत आप तो ड्रॉप कर दोगे ना अभी? ड्रॉप हो गया है जो अच्छा ऑलरेडी। हरदीप ड्रॉप हो गया, ठीक है ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक न्यू लिंक दे देता हूँ, आप लोग उस पर ज्वाइन कर लेना। अगर आपके क्वेश्चन है तो, अगर नहीं है तो हम ड्रॉप कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है क्या इसमें, या फिर आप वीडियो गो थ्रू करोगे एक बार? अभी तो अभी वीडियो डाउट तो नहीं है, वीडियो गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ।